नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 85 अध्याय 3 दोष दृष्टि और विनाश। श्लोक संख्या 32। भावार्थ। किंतु जो दोष दृष्टि से युक्त होकर मेरे इस मत का अनुसरण नहीं करते, उन मूर्खों को तू समस्त ज्ञानों में मूढ़ और विनिष्ट हुए ही समझ। हम विश्व के किसी भी स्थान में रहें, किसी भी देश या समाज में रहें, हमें उसका हिस्सा बनकर रहना होता है। ये सभी घटक अपने अपने नियमों के आधार पर जीवन यापन करते हैं। अधिकतर ये नियम उस देश प्रदेश के धर्म के आधार पर होते हैं जिसमें राजा और प्रजा सामाजिक, व्यवहारिक, पारिवारिक और धार्मिक कर्तव्यों और व्यवहार के लिए नियम व निर्देश निर्धारित होते हैं। इन सब का धर्मानुसार पालन करते रहने से सामाजिक और व्यवहारिक व्यवस्था बनी रहती है। परंतु जब कभी कहीं कोई अराजकता या अनावांछित समस्याएं जनजीवन में बाधा उपस्थित करती हैं, तब धर्म या धर्म ग्रंथों में दिए गए निर्देशों द्वारा ही अमुक समस्या का हल निकाला जा सकता है, और जो सर्वसम्मति से सबको मान्य भी होता है। इतिहास में एक दृष्टि डालें तो पाएंगे कि यह प्रथा हजारों वर्षों से चली आ रही है। करीब करीब सारे विश्व में जहां एक और शासक सामान्य जन में शांतिपूर्ण व्यवस्था बनाए रखने का प्रयत्न करता है, तो दूसरी ओर उसी समाज के धर्म गुरु लोगों को धर्मानुसार आचरण करने की शिक्षा व प्रेरणा देते आए हैं। इसके फलस्वरूप समाज को एक व्यवस्थित वातावरण मिला। अब ऐसा भी नहीं है कि इसमें कोई अपवाद नहीं थे, पर ऐसी कठिन परिस्थिति के लिए भी धर्म ग्रंथों में कई प्रकार के निर्देश पाए जाते हैं। यह सिक्के का एक पहलू है। इसके दूसरी ओर विकसित समाज का वो रूप है जिसमें धर्म की अवहेलना करना, विरोध करना, अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक चले जाना, ऐसी भी अनगिनत कथा कहानियां पढ़ने सुनने को मिलती हैं। उदाहरण के लिए अलेक्जेंडर, हिटलर, यवन, मंगोल आदि, जिन्होंने अपने देश की सीमा रेखा पार कर पूरे विश्व में अपने पैर पसारने का प्रयत्न किया, इसका एक प्रभाव तो यह हुआ कि अलग अलग देशों के लोग अलग अलग देशों में जाकर बस गए, और दूसरा प्रभाव यह हुआ कि सदियों से चली आ रही सभ्यता और संस्कृति का आपस में आदान प्रदान हुआ। मनुष्य की सोच एक नई दिशा में विकसित होने लगी, जिसका प्रभाव हम आज देख रहे हैं, और उस कार्य क्षेत्र में हम भी भागीदार हैं। पर बात जब महाभारत काल की होती है, तब विश्व के अन्य सभी देश प्रदेश अपनी अपनी सीमाओं में बंधे थे और अपने देश को ही विश्व मानते थे, और अपने देश में सभी एक ही धर्म का पालन करते थे। अब जो भी वहाँ का धर्म रहा हो, एक और बात को भी नकारा नहीं जा सकता कि जो धर्म जिस देश में भी प्रचलित था, उसमें भी आपसी मतभेद के कारण परिवर्तन होते रहे हैं, जैसा कि इतिहास में देखने को मिलता है। भारत में धर्म का आधार वेद, पुराण, उपनिषद और दर्शन आदि थे। सामाजिक व्यवस्था के लिए अन्य किसी धर्म में इतना विस्तार देखने को कम ही मिलता है, या कहें कि ना के बराबर ही मिलता है। यदि हम इस बात पर विचार करें कि धर्म के विस्तार की आवश्यकता क्यों पड़ी, तो कारण बहुत स्पष्ट है कि जब जब भौतिकता बढ़ी, तब तब समाज में अराजकता बढ़ी। इस होड़ में अहंकार भी बढ़ा, और द्वेष भी दीमक की तरह समाज को भीतर ही भीतर खाता रहा, और लोग समझते रहे कि संपन्नता बढ़ रही है। इतिहास गवाह है कि अधर्म का कभी नाश नहीं हुआ। हाँ, कुछ काल तक नई व्यवस्था के चलते धर्म का प्रभाव अवश्य रहा है। तब ऐसी परिस्थितियों को संभालने के लिए भिन्न भिन्न समुदायों के लोगों ने बहुत प्रयत्न किए, जो काफ़ी हद तक सफल भी रहे। यदि एक और हम देखें कि अधर्म को फैलने में देर नहीं लगती, तो दूसरी ओर यह भी सही है कि धर्म की राह पर चलकर समाज की व्यवस्था शीघ्र ही संभाली भी जा सकती है। आज समाज में जहाँ लोकतंत्र है, वहाँ राजकीय संहिता अलग है और धार्मिक अलग, क्योंकि समाज में कई धर्मों के लोग रहते हैं। इसलिए राष्ट्र हित के नियम अलग हैं और व्यक्तिगत धर्म के नियम अलग। दोनों ही समाज में तालमेल बनाकर आगे बढ़ते रहें तो मानव जाति का उद्धार हो सकता है। कभी कभी ऐसे प्रयत्न जोखिम भरे भी हो सकते हैं, तब जब धर्म के नाम पर मतभेद बढ़ जाते हैं। महाभारत का युद्ध एक कठोर निर्णय था। उस समय राय धर्म और व्यवहारिक धर्म सबके लिए बराबर थे।
उस समय कौरवों के अहंकार और लोभ के कारण धर्म का नाश हो रहा था। तब धर्म की व्यवस्था वेद, पुराण और उपनिषदों के आधार पर की गई थी। गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि द्वापर युग में थे, क्योंकि यह व्यवस्था ही भारत है। आज जब हम गीता को समझकर अपने जीवन में स्थित करते हैं तो विश्वास जानिए कि हमें हमारी समस्याओं के हल मिल जाते हैं और मन को शांति प्राप्त होती है। इसके लिए श्लोक संख्या 31 और 32 को समझना आवश्यक है। अब तक श्री कृष्ण ने अर्जुन को श्रद्धा युक्त और अपने मन को दोष रहित करने की बात कही है। हम अधिकतर सोचने लगते हैं कि यदि हमारे प्रयत्न सफल ही न हुए तो, या हमसे कुछ अनहोनी हो गई तो, या इस काम को करने से पाप लगेगा और इससे हानि हो गई तो, आदि ये सोच दोषपूर्ण है। और ऐसा तभी होता है जब हमारी आत्मा, शक्ति या विश्वास कमजोर पड़ जाता है। इस बात को यदि आम शब्दों में कहें तो काम करने का इंटरेस्ट ही खत्म हो जाता है। बहुत समझाने के बाद भी अर्जुन को समझ नहीं आ रहा था। यहाँ पर श्री कृष्ण को लगा कि यह अर्जुन का बाल हठ है जो एक योद्धा को शोभा नहीं देता। अर्जुन के लिए यही उचित होगा कि वह उठे और अपने कर्तव्य का पालन करे। अब श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्तव्य की राह दिखाने के लिए दूसरा रास्ता चुना। अर्जुन पाप के भय से शंकित था। तब श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, जो मनुष्य दोष दृष्टि से युक्त होकर मेरी इस बात का अनुसरण नहीं करते, उनका विनाश निश्चित है। यह बात बिल्कुल ऐसी ही है जैसे किसी माँ ने अपने बच्चे से कही हो कि यदि तुमने होमवर्क नहीं किया तो कल स्कूल में तुम्हें दंड मिल सकता है। श्री कृष्ण के मन में इस पल अपने मित्र के लिए अपार स्नेह झलक रहा है। वे अपने मित्र के प्रति कितने संवेदनशील हैं यह स्पष्ट दिखाई दे रहा है। अपने अंतर मन की शक्ति और आत्मविश्वास को हमें स्वयं ही मजबूत बनाना होगा। दूसरा कोई राह तो दिखा सकता है, प्रेरणा दे सकता है, पर विचारों में भ्रमित व्यक्ति के अंदर समाकर अपना अस्तित्व नहीं जमा सकता। गुरु ज्ञान देता है, अनेक शिष्य वहाँ उपस्थित होते हैं, पर उनमें से कुछ ही उन विचारों को या ज्ञान को आत्मसात कर सकते हैं, कुछ प्रयोग में लाते हैं और कुछ अछूते ही रह जाते हैं। पर उनमें से कुछ लोग इसे अवश्य मान कठिन परिश्रम कर समाज में अपना स्थान बना लेते हैं। ये सबकी अपनी बुद्धि की क्षमता पर निर्भर करता है। अर्जुन के सामने ना तो ज्ञान की कमी थी और ना ही सामर्थ्य की, पर यहाँ उसके कर्म पर उसके ही संस्कार भारी पड़ गए। वह सोच में पड़ गया कि युद्ध करना अनिवार्य है और युद्ध वह करेगा, पर युद्ध में अपनों का संहार करना उसे उचित कैसे कहा जा सकता है। विरोधाभास की यह जंग अर्जुन के विचारों में छिड़ चुकी थी और ऐसे में श्री कृष्ण कह रहे थे कि जो लोग उनके मत पर अमल नहीं करते उन्हें मूढ़ और विनिष्ट हुआ ही समझ सकते हैं। जब कभी ऐसे पल हमारे जीवन में आते हैं तो हम भी सोच में पड़ जाते हैं कि अब आगे कैसे बढ़ा जाए, इधर कुआं है और उधर खाई। श्री कृष्ण इस पल को ज्ञान द्वारा हल करने की प्रेरणा दे रहे हैं। ऐसी बाधाएं तो जीवन में आती रहती हैं, पर यदि उनसे डरते ही रहे तो फिर लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो सकती। ऐसे ही लोगों को श्री कृष्ण ने दोष दृष्टि से युक्त कहा है। अर्जुन को उठना ही होगा और कर्तव्य का पालन करना ही होगा, और आज हमें भी स्वयं को अर्जुन की जगह रखना होगा। धन्यवाद। नीरा भसीन।